आज हम धान की कुछ ऐसी वैरायटियां आपको बताएंगे जो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। तो आज की ये पूरी वीडियो के साथ साथियों ज़रूर देखिएगा। आज हम 5 किस्में आपको बताएंगे, 5 ऐसी किस्में जो आपको सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली हैं। तो पूरा वीडियो के साथ साथियों ज़रूर देखिएगा। और कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं वो 5 कौन सी किस्में हैं जो हमें अधिकतम उत्पादन दे सकती हैं। पहली वैरायटी से शुरुआत करते हैं, एकदम नई वैरायटी है। इसका नाम है पूसा 2090। पूसा 2090 एक ऐसी धान की वैरायटी है जो 32 से लेकर 38 कुंटल पर एकड़ तक आपको पैदावार दे सकती है। पैदावार क्षमता इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 40 तक भी आपको पैदावार शायद दे जाए, इतनी अच्छी ये वैरायटी है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। पूसा 2090 कैसे तैयार किया गया है। एक नई वैरायटी है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली के वैज्ञानिकों के द्वारा इस वैरायटी का निर्माण किया गया है। और इसका निर्माण 2 वजह से किया गया है। एक तो इसको तैयार किया गया है वो पूसा 44 में सुधार करके तैयार किया गया है। पूसा 44 धान की एक ऐसी वैरायटी थी जो बहुत ही बम्पर उत्पादन देती थी। खासकर हरियाणा और पंजाब के किसान साथी इसकी सबसे ज़्यादा खेती करते थे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी कि ये एक लंबी अवधि की वैरायटी है। 150, 155, 160 दिन में ऐसे ये तैयार होती थी, जिससे अगली फसल लेने के लिए आपके पास समय नहीं बच पाता था, जिससे हम पराली का उचित प्रबंधन, जो पुआल होता था उसका उचित प्रबंधन नहीं कर पाते थे, खेत में उसको जला देते थे। पहली समस्या एक तो ये होती थी, और दूसरी फसल लगाने के लिए भी समय नहीं बचता था। एक सप्ताह के अंदर ही सब कुछ आपको करना पड़ता था, जुताई, खाद, बीज, ये सब कुछ देखभाल करना पड़ता था। इसके साथ साथ लंबी अवधि में तैयार होती थी तो पानी की काफ़ी ज़्यादा खपत होती थी। तो पंजाब सरकार ने तो इसको बंद भी कर दिया है, अपने वहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया है पूसा 44 के ऊपर। तो यही सब बातें थी जिससे जो पूसा 2090 है इसका विकास किया गया। पूसा 2090 पूसा 44 का एक उन्नत संस्करण है और एक कम दिन में तैयार होने वाली वैरायटी है। पूसा 44 से 1 महीना पहले पूसा 2090 तैयार हो जाती है। 125 दिन के आसपास ये समय लेती है, इतने दिन में तैयार हो जाती है और बहुत ही बम्पर उत्पादन देने वाली है। उत्पादन क्षमता 32 से 38 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास, उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में आप पूसा 2090 की खेती करेंगे तो आपको ये जो वैरायटी है बहुत ही अच्छा और ज़्यादा पैदावार दे सकती है। तो पहली वैरायटी होगी पूसा 2090, जो कि एक मध्यम, मतलब एक अर्धबौनी वैरायटी है, जल्दी तैयार हो जाती है और बम्पर उत्पादन देती है। दूसरी वैरायटी का नाम है PR 131। PR वाली वैरायटियों में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता PR 131 की है। औसतन 31 कुंटल पर एकड़ तक पैदावार देती है। अधिकतम ये 35-36 कुंटल तक भी पैदावार दे सकती है। लेकिन कोई वैरायटी अगर आप चाहते हैं अपना अधिकतम पैदावार दे, तो मैं बोलता हूँ कि हाँ, ये वैरायटी 32 से 38 कुंटल पैदावार जैसे पूसा 2090 दे सकती है। तो ऐसा नहीं कि हाँ आपने रोपाई कर दी, आपको पैदावार मिल गया। आपको वैज्ञानिक तरीके से खेती करना पड़ेगा। जो वैरायटियाँ ज़्यादा उत्पादन देती है उसमें खाद की मात्रा भी आपको अच्छे से देना पड़ेगा। संतुलित मात्रा में खाद का इस्तेमाल करिए, सही समय पर घुलनशील खादों का इस्तेमाल करिए, अच्छे से देखभाल करिए, सिंचाई, खाद, ये तमाम ऐसी चीज़ें होती है जिससे आप उसका अधिकतम पैदावार ले सकते हैं। वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे और मौसम का भी थोड़ा बहुत साथ मिल जाता है, ये वैरायटी आपको अधिकतम उत्पादन दे पाएगी। PR 131 की बात करते हैं, जो कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक नई वैरायटी है। 2022 में किसानों के बीच में इसको उतारा गया था। BLB के प्रति सहनशील वैरायटी पंजाब राज्य में है। औसतन पैदावार 31 कुंटल तक देती है। पौधे की हाइट 111 सेंटीमीटर चली जाती है। रोपाई के बाद ये जो फसल है 110 दिन के आसपास समय में पक्के तैयार हो जाती है। तो PR 131 भी एक बम्पर उत्पादन देने की क्षमता रखती है। आप चाहें तो यह वैरायटी भी लगाएंगे तो अच्छा उत्पादन आपको किसान साथियों अवश्य मिलने वाला है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगले नंबर वाली वैरायटी के बारे में। तो नंबर 3 पे यहाँ पे हमने रखा हुआ है पायनियर कंपनी की एक वैरायटी, इसका नाम है पायनियर 28P67। पायनियर 28P67 अच्छी वैरायटी है, एक नई वैरायटी है, बम्पर उत्पादन देने की क्षमता रखती है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। एक मध्यम देर से तैयार होने वाली वैरायटी है। 135 से 140 दिन में ये जो फसल है वो पक्के तैयार हो जाती है। उत्पादन क्षमता 30-35 कुंटल पर एकड़ तक आपको देखने को मिल जाता है। इसकी नर्सरी जब 25 दिन के ऊपर हो जाए तब आपको रोपाई करनी चाहिए। गुच्छेदार बड़ी इसकी बालियाँ आती हैं। इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता पाई जाती है कि ये फसल जल्दी गिरने वाले नहीं है। इसके तने काफ़ी मजबूत होते हैं। ये जो फसल होती है ये पकने के बाद भी इसके जो तने होते हैं हरे रहते हैं, खड़ा हरा इसका पौधा रहता है, वजनदार दाने होते हैं, दाना इसका कम टूटता है और उत्पादन जैसा कि मैंने बोला 30-35 कुंटल पायनियर की 28P67 भी आपको दे सकती है। तो ये भी आप लगा सकते हैं। बढ़िया उत्पादन देने वाली पायनियर धान की एक अच्छी और नई वैरायटी है 28P67।
चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं नंबर 4 वाली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, नंबर 4 पे हमने कावेरी कंपनी की एक वैरायटी को रखा हुआ है जो थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती है। कावेरी 468 इसका नाम है। फेमस वैरायटी है कावेरी की और बहुत ही बम्पर उत्पादन देने की क्षमता भी रखती है। बस गिरने के प्रति थोड़ी सी कम सहनशीलता है, बाकी इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा उत्पादन क्षमता इसमें पाई जाती है। इसमें भी आप 30-35 कुंटल उत्पादन ले सकते हैं। वजनदार इसके दाने होते हैं, मोटा मध्यम इसका अनाज होता है। इसमें बीमारियों के प्रति काफ़ी अच्छी सहनशीलता पाई जाती है। कम दिन में तैयार होती है, 115 दिन के आसपास के समय में 115-110 दिन में ये पक के तैयार हो जाती है, यानी जल्दी तैयार होने वाली एक अच्छी वैरायटी है। तो अगर आप कोई जल्दी तैयार होने वाली किस्में लगाना चाहते हैं तो कावेरी 468 आपको कम दिन में बम्पर उत्पादन देने की क्षमता रखती है। इसका भी आप चयन किसान साथी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं अंतिम वैरायटी 5वें नंबर वाली किस्म के बारे में। 5वें नंबर पे भी हमने कावेरी कंपनी की एक वैरायटी, नई वैरायटी है कावेरी 7425 को हमने रखा हुआ है। ये वैरायटी भी एक मध्यम देर से तैयार होने वाली वैरायटी है। 135 दिन के आसपास 130-135 दिन में तैयार हो जाती है और काफ़ी बढ़िया उत्पादन भी किसान साथियों आपको देने वाली है। मध्यम अवधि में बम्पर उत्पादन देने की क्षमता रखती है। 30-35 कुंटल कावेरी 7425 भी आपको उत्पादन किसान साथियों दे सकती है। इसमें BLB के प्रति सहनशीलता पाई जाती है। इसके साथ साथ नेक ब्लास्ट जो कि धान की काफ़ी घातक बीमारी होती है, इसको हम धान का लकवा बीमारी भी बोलते हैं, जिसमें फसल टूट जाती है, गिर जाती है, तो वह बीमारी भी इसमें नहीं लगने वाली है। BLB यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट भी इसमें नहीं लगने वाला है। इसमें भी अच्छा उत्पादन मिलता है। मध्यम मोटा इसका अनाज होता है, बालियाँ लंबी आती हैं, वजनदार दाने होते हैं और बम्पर पैदावार कावेरी 7425 भी आपको देने वाली है। तो ये पांचों किस्में पूसा 2090, PR 131, पाइनियर की 28, P 67, कावेरी 468, कावेरी 7425, ये पांचों किस्में बढ़िया उत्पादन देती हैं। लगभग सभी किस्में 30-35 कुंटल औसतन क्षमता के साथ उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। तो जो भी आपको वैरायटी अच्छी लगी उसका आप चयन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।